आप सभी समस्त क्षेत्रवासी किसान भाइयों को जय श्री राम। अभी हम मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अंतर्गत नईगढ़ी तहसील में हैं और नईगढ़ी तहसील के अंतर्गत जनपद पंचायत भी नईगढ़ी में ही है। और ग्राम पंचायत की बात की जाए तो ग्राम पंचायत बधवा कोठार है और ग्राम जमोहरा के अंतर्गत है। और यहाँ जमोहरा गांव के अंदर अभी एक प्रकरण चल के सामने आया है। अभी हम रीवा से आए हुए हैं, ग्राम जमोहरा में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर एक अंशु द्विवेदी नाम के एक व्यक्ति हैं और भाई इनके परिवार में कुछ बातें आपस में हुई होंगी और बातों से ऐसा कुछ विशेष मतलब नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, कुछ ऐसा हुआ नहीं है। फिर जो यहाँ की स्थानीय पुलिस प्रशासन है, मीन्स नईगढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत की बात है। तो कहा जाए तो अगर पुलिस प्रशासन इस तरीके से करती है, पुलिस प्रशासन जो रक्षक का काम होता है, मीन्स ये भक्षण का कार्य कर रहे हैं। अगर एक रक्षक और भक्षण बन जाता है, भक्षण करने वाला बन जाता है, तो किस तरीके से जो जनता है, जो ग्रामीण लोग हैं, क्षेत्रवासी लोग हैं, तो उनका जीवन यापन, जीवन व्यतीत किस तरीके से होगा। मीन्स कहा जाए तो यहाँ पुलिस प्रशासन की दबंगई साफ तौर पर जाहिर हो रही है और देखने में सामने आ रही है। इनको घर से, इनके घर में सिपाही भेज करके, एक गाड़ी में सिपाही पुलिस थाना से भेज करके 3 सिपाही आते हैं और इनको उठा करके ले जाते हैं। और रास्ते में जैसे इनके घर से 1 किलोमीटर दूरी पर जाते हैं तो इनको गाली गलौज से देते हुए और इनको ये कहा जाता है कि तुम्हारे परिवार में ऐसी इस तरीके की गाली गलौज की बातें हुई है और तुम्हारे इसमें बीच में मारपीट की बातें हुई है। हालांकि उनके बताने के हिसाब से इस प्रकार की कोई बातें नहीं हैं। और यहाँ पर समस्त ग्रामीणवासी, ग्रामीण जन भी हैं। हम सभी के साथ मिलकर के बात करेंगे कितनी हकीकत है और कितना फसाना है, क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। हम सारी चीजों के बारे में बातें करेंगे और आपको दिखाएंगे भी। मीन्स पुलिस प्रशासन की दबंगई इस तरीके से चल रही है कि समस्त यहाँ पे जनता और समस्त क्षेत्र को शर्मसार कर देने वाली बात सामने आ रही है। जब पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत इनको अंशु द्विवेदी जी को ले जाया जाता है, यहाँ से सिपाही लेकर के जाते हैं, इसके बाद टीआई एक रूम में लेकर के जाते हैं और कुछ बिना कहे, बिना कुछ समझे, हालांकि जिस तरीके से कानून की लॉ की किताब में हमने भी पढ़ा है और हमने भी देखा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि बिना कोई वारंट और बिना किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी भी व्यक्ति को घर से उठा लेना, ये एक सरहंगई है, ना कि ये किसी लॉ की किताब में नहीं लिखा हुआ है। तो इस तरीके से बातें हैं। आइए हम बात करते हैं अंशु द्विवेदी जी से, सबसे पहले बात करते हैं और किस तरीके से बातें हैं। आपका नाम बताइए भैया सबसे पहले। अंशु द्विवेदी जी, किस तरीके से बातें हुई हैं और घर से लेकर के थाने पहुंचने तक की सारी वारदात को आप बताइए। 29 जून की घटना है, जो कि आशीष नाम का द्विवेदी एक लड़का है, पुलिस में पदस्थ है। उसके द्वारा फोन किया जाता है। अच्छा, ये आशीष द्विवेदी जी आपके कौन लगते हैं? वो हमारे रिश्ते में भाई लगते हैं, चचेरे भाई लगते हैं। उनके द्वारा, ठीक है, 1 मिनट। आशीष द्विवेदी जी इनके चचेरे भाई हैं, इनके द्वारा बताया जा रहा है। वो बातें ठीक है, वो पुलिस विभाग में चाहे थानेदार हो कि एसआई हो, जो भी हो, तो किसी को भी अगर प्रशासनिक सेवा में रखा जाता है, प्रशासनिक सेवा में सेवा का कार्य करने का मौका मिलता है, तो इसलिए नहीं होता कि वो सरहंगई करें, खुलेआम किसी को धमकी दें, उनके पास पैसे हैं, तो इस तरीके की बातें नहीं होती हैं। उनको जो प्रशासनिक सेवा में रखा गया है, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि उनके परिवार का भरण पोषण अच्छे तरीके से चले। मीन्स कहा जाए तो परिवार का भरण पोषण करने के लिए और समाज में एक ये करने के लिए, सारी चीज़ों को सुचारू तरीके से चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए किसी भी भैया, तो आशीष द्वारा फोन किया जाता है थाना प्रभारी को। हिंचलाल दुबे आए दिन पूर्व में भी कहीं चारा, कहीं घास, कहीं ईटा का, बोले तू चोरी करता है, ये करता है, वो करता है। झूठी रिपोर्ट उनका लड़का जो कि पुलिस में है, भोपाल में थाना में पदस्थ है, उसके द्वारा थाना में फ़ोन लगाया जाता है। वहाँ से 29 तारीख को पुलिस वाले आए, 3, एक वीरभद्र मीणा, संतोष मीणा और वीरभद्र, 2 अन्य और पुलिसकर्मी थे। वो बोले टीआई साहब बुलाए हैं। हमने बोला मेरा तो कोई अपराध ही नहीं, हम क्यों जाएं? बोले ना आपको बुलाए हैं। फिर हम बैठ गए, हमको तो पता ही नहीं था, कहा सुनी में कि कोई झगड़ा हुआ है। फिर वहाँ पे ले गए थाने में हमको, और थाने में ले जाके टीआई साहब बोले यही है अंशु द्विवेदी? बोले हाँ। फिर थाने में ले जाके एक लाठी रखी तो और पाइप रखा था, रूम नंबर 3 था। उसमें हमको काफ़ी हाथ से मारे,
पाइप से मारे, हाथ में सूजन आ गई थी। मेरे पास वीडियो तो नहीं है पर फोटो खींचा हूँ। फिर गांव के सरपंच और गांव के और लोग आए, बोले अंशु का किसी से झगड़ा ही नहीं हुआ है। जब गांव में पता चली लोगों को, फिर करीब 12:30-1 के समथिंग थे, वहाँ पे टीआई साहब से पूछा गया कि सर ये बताइए कि अंशु का तो मारपीट किसी से झगड़ा ही नहीं हुआ है, पाई यार भी नहीं कि वो आप उठा के ले गए। फिर टीआई साहब हमको जाके छोड़े। ऐसा है। हमने एसपी साहब को आवेदन दिया, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। मेरा मेडिकल एक बात और हमने सुनी है भैया, वो बात क्या हकीकत है, क्योंकि वो बात आप ही बता पाएंगे, बाकी कोई भी व्यक्ति बता नहीं पाएगा। थाने क्षेत्र में आपको मारा जाता है, वो बात ठीक है, हुई है। इसके बाद आपकी जो जनेऊ है, ब्राह्मण की एक जो जनेऊ है, जनेऊ को तोड़ दिया जाता है। मैं जनेऊ पहना तो मेरा क्या किए, शर्ट पकड़ के 4 लोग खींच रहे थे और जनेऊ भी साथ में आ गई। जनेऊ भी तोड़े और मेरी ये चूदी बहुत बड़ी रखा था मैंने चूदी, और चूदी भी उखाड़ रहे थे मेरी। बोले बहुत ब्राह्मणवादी बन रहा है। और टीआई साहब देखा जाए, अभी आप परसों की बात है, वहाँ भी देखे होंगे, आए दिन नई गढ़ी में यही होता है। उसके साथ भी यही किए सलूक की, हाथ लाठी डंडे से मार के पूरा। फिर भी प्रशासन सुन नहीं रही है। अभी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर इसमें कार्रवाई नहीं होगी तो हम अनशन धरेंगे नई गढ़ी थाना में, आत्महत्या करेंगे, पेट्रोल डाल के खुद को आत्महत्या कर लेंगे, अगर शासन प्रशासन हमारी नहीं सुनी जाएगी। अच्छा, आप एसपी ऑफिस में भी गए हुए थे तहकीकात के लिए, वहां पर आवेदन दिया आपने, तो क्या क्या सुनवाई हुई वहां? आवेदन में तो बोले कि ये आपका मेडिकल हो गया है, मेडिकल करवाइए। मेडिकल मैंने करवाया, मेडिकल में फ्रैक्चर आया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 1 महीने हो गए अभी, और हम निर्दोष हैं। हमारे गांव से पूछ लिए जाए, इतने सारे लोग बैठे हैं कि हमारी गलती क्या है, हम किससे झगड़ा किए हैं, फिर भी टीआई बिना FIR के ले गए और लाठी डंडे से मार किए। जी देखिए, इस प्रकार की वारदातें हो रही हैं प्रदेश में, हमारे मध्य प्रदेश में रीवा जिले के अंतर्गत नई गढ़ी तहसील में इस तरीके की वारदातें हो रही हैं। हालांकि हमने कल भी देखा है, कोई एक बैजला या यहीं कहीं गांव आसपास की बात है, और कल पुरैनी के अंतर्गत फिर से एक वारदात ऐसे ही सामने आई है, जो कि उनका कोई दोष नहीं था। 2 पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ है और वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर बयान देने के लिए गए हुए थे, और बयान देने के लिए जाते हैं तो उनको भी इसी तरीके से टीआई के द्वारा मारा जाता है। तो इस प्रकार से प्रदेश में सारी चीजें चल रही है। क्या ये मंत्री, मिनिस्टर और विधायकों को पता नहीं होती है ये बातें, या कि हमारे स्थानीय विधायक ही ये चीजें करवाते हैं? और अगर स्थानीय विधायक का हाथ नहीं है, इसमें संलिप्त नहीं है, तो ध्यान दिया जाए। इनकी जो इस तरीके की वारदात इनके साथ की गई है, इनकी जनेऊ तोड़ी गई है, ब्राह्मण की इनके उसको कलंकित किया गया, मीन्स भंग किया गया, इनके ब्राह्मणत्व को भंग किया गया है और मानवता को शर्मसार किया जा रहा है। आए दिन इस तरीके की वारदातें हो रही हैं और तमाम इस प्रकार की बातें हो रही हैं। मीन्स कहा जाए तो नई गढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत अभी एक गुंडागर्दी की इस तरीके की वारदात की जा रही है। और भी बात करते हैं, यहाँ पर स्थानीय लोग हैं। तो क्या नाम है आपका भैया? भैया मेरा नाम रोहित दुबे है जी, थोड़ा तेज बोलिए। रोहित दुबे नाम है जी, तो ये जो दुबे जी हैं, तो इनके साथ अंशु दुबे जी हैं, तो इनके साथ ये जो वारदात मारपीट की हुई है थाने क्षेत्र के अंतर्गत, तो क्या बोलेंगे इसमें आप? सर गलत हुआ है, और क्या, बहुत ज़्यादा गलत किया गया है पुलिस की वजह से। तो ये तो हकीकत है, मारा गया है, मीन्स ये तो हकीकत है, इसको कोई झूठ नहीं बोल सकता है। तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे प्रशासन को, या कि हमारे जो जिले में कलेक्टर मैडम साहिबा हैं, एसपी हैं, कमिश्नर हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? ये प्रशासन में सुधार करें और इस तरह की वारदात ना हो। गलत कर रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर जो इस तरह का काम कर रहे हैं। हाँ, और गांव समाज में इस तरह का गंदगी ना फैलाया जाए। यही सब बात है। ठीक है, ठीक है। और भैया आपका नाम क्या है? रितेश द्विवेदी सर। जी, आप क्या बोलेंगे इस वारदात के विषय में? सर ये प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है, ले जाकर थाने में मारा जाता है, इसको रोका जाए। अत्यधिक प्रशासन से हमारी यही। इसको किस तरीके से रोका जाएगा भैया, किस तरीके से रोका जाएगा? कलेक्टर एसपी जो होते हैं पुलिस में, इनके द्वारा रोका जाएगा। आम आदमी तो जाते हैं थाने में तो उनको मारा जाता है, तो क्या करेंगे हैं उनको? मीन्स देखिए, एक ये बात है, वो बात अलग है कि ये प्रशासनिक सेवा में है, वो बातें ठीक है हद तक जो भी हैं। फिर वो किसी दूसरे स्टेट से आकर के, किसी दूसरे जिले से आकर के धौंस जमाते हैं, आप सभी लोगों पर धौंस जमाते हैं। आज इनका नंबर आया है, कल आपका नंबर आएगा, परसों आपका नंबर आएगा भैया, आपको पुलिस उठा करके ले जाएगी बिना कहा सुनी। आप क्या करेंगे बोलिए? क्या नाम है आपका? रविशंकर पांडे जी, तो आपके साथ अगर इस तरीके की वारदात होती है बिना कोई सूचना, बिना कोई इन्फॉर्मेशन, तो आप क्या करेंगे?
अगर बिना सूचना के और जबरदस्ती ले जाते हैं तो तब तक तो लड़ाई करेंगे, इसलिए कि हमारा दोष है नहीं। और जब हमारा दोष नहीं है तो हमको गुस्सा लगेगा तो पुलिस वाले से बोलेंगे क्यों ले जा रहे हो, तो अकड़ेंगे तो लपटी लुपटा करेंगे। अगर नहीं जीतेंगे तब फिर जाएंगे, जब जीतेंगे तो फिर घर चले आएंगे। अरे वो ठीक है, पर जो हमारे प्रदेश की सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी या तो कोई विधायक है जो स्थानीय क्षेत्रीय विधायक हैं, विधानसभा क्षेत्र जो भी आता है, मऊगंज, देवतलाव या कि मनगमा, जो भी विधानसभा क्षेत्र है, और विधायक साहब का, विधायक जी का फोन आ जाएगा तब तो आपको बंद कर दिया जाएगा। क्या करेंगे आप? बंद कर देंगे, जेल भोगेंगे। बिना मीन्स आपकी बिना गलती के आप जेल में चले जाएंगे? मैं बिना गलती को किसी को नहीं डरता। अगर गलती करता हूँ तो मैं सजा भोगने के लिए तैयार हूँ। भैया अभी तो जो सच बोलता है आज के समय में दो चीजें बहुत ही कठिन हो गई है। एक सच को बोल पाना, लोग सच तो बोलते नहीं हैं, फिर जो दूसरी बात है सच को सुन पाना, ये भी एक बहुत ही कष्टदायी और बहुत ही तकलीफ वाली बात है। ये दोनों बातें जो हैं तो दुनिया में आज दोनों बातें नहीं हो पा रही है। अगर आप सच बोल देते हैं तो भी आपके खिलाफ लोग जाएंगे, और अगर ये बातें हैं, हाँ, तो इसमें क्या बोलेंगे और क्या बोलेंगे आप? मैं सच के सिवाय कुछ नहीं बोलता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि ये बड़े अच्छे नेक व्यक्ति दिख रहे हैं मुझे, और इनको मैं जय हिंद करता हूं सर, आपको सलाम करता हूं। और इस तरीके की बातें हैं। जी आपका नाम क्या है भैया? अमरेश द्विवेदी। जी आप गुटखा क्यों खाए हुए हैं भैया? हाँ, गुटखा क्यों खाए हुए हैं? गुटखा मत खाइए भैया, विनती है आपके साथ, विनती है हमारी। नहीं ठीक है, हमारी विनती है आपके साथ। आपके बच्चे भी होंगे जी। कितने बच्चे हैं आपके? दो बच्चे हैं जी, एक बालक एक बालिका। विनती कर रहा हूँ आपसे, ये गुटखा मत खाइए, ठीक है? विनती कर रहा हूँ, और मेरी बात मैं आपका छोटा भाई हूँ या जो भी आप समझे, पर गुटखा मत खाइए, क्योंकि इससे अनेकों प्रकार के रोग हो रहे हैं, कैंसर हो जा रहा है लोगों की जान चली जा रही है। तो ऐसा मत करिए, है ना? आप लोग मुझे बताएंगे ना, आप लोग बताएंगे मुझे अगर ये गुटखा खाते हैं दोबारा से? जी आप क्या बोलेंगे भैया? आपकी भी वही हालत है, आपने भी गुटखा खाया हुआ है। मीन्स गुटखा के बिना आप लोगों का जीवन यापन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप लोग खाते रहिए, कोई बात नहीं है। तो इस तरीके की बात है। और जी चाचा क्या नाम है आपका? रामशरण द्विवेदी जी। ये जो वारदात है अंशु द्विवेदी जी के साथ हुई है, थाना क्षेत्र के अंतर्गत, और टीआई मीन्स कहा जाए थाना प्रभारी ने किया है, तो ये क्या बोलना चाहेंगे इसमें आप? इसमें ये कहना चाहेंगे कि पुलिस को किसी के अपराधी के साथ मारपीट करने का अधिकार तो नहीं है। पुलिस का काम है मुकदमा कायम करना। तो पुलिस से बताया कि कौन सा अपराध किया है। हमने तो सुना नहीं कि इनका झगड़ा हुआ है। अगर झगड़ा नहीं हुआ है तो इनके ऊपर कौन सी धारा लगाई है, अब फिर मुकदमा कायम करे। मारपीट का तो संविधान में ही भी अधिकार, मुकदमा करना चाहिए। बिल्कुल किसी भी लॉ के किताब में ये चीजें नहीं है कि मारपीट की जाए, है ना? नहीं तो बात मानवाधिकार में चली जाएगी। तो मारपीट तो नहीं कर सकते हैं। ये एक गुंडागर्दी है, स्थानीय क्षेत्रीय विधायक से मिल करके या जो भी बातें हैं, ये पुलिस की गुंडागर्दी है। हाँ, तो इसको आप लोग किस तरीके से सबक सिखाना चाहेंगे पुलिस विभाग को? उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एसपी को चाहिए कि कार्रवाई करे उसको। अच्छा भाई, सस्पेंड करे, और जो उसके ऊपर वो बर्खास्त। सस्पेंड किया जाता है चाचा, सुनिए, सस्पेंड किया जाता है। 2-4 महीने आपकी देखने के हिसाब से सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर सस्पेंड करने के बाद उनको 2-4 महीने बाद उनकी नौकरी बहाल हो जाती है, प्रदेश सरकार बहाल कर देती है। फिर उनको जो बैठे रहते हैं 3-4 महीने, उनको सैलरी उसी टाइम पे मिल जाती है, फिर से उनकी ज्वाइनिंग कर दी जाती है। तो इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में कहना चाहिए कि इनको बर्खास्त किया जाए, इनके ऊपर भी मुकदमा कायम किया जाए। मीन्स हमेशा के लिए बर्खास्त किया जाए। ऐसा अगर कोई भी प्रशासनिक सेवा में रहते हुए कोई भी विभाग, चाहे जो भी विभाग हो, किसी भी ऑफिसर या विभाग के द्वारा ये चीजें की जाती हैं, तो उसमें सरकार को कड़े से कदम उठाना चाहिए, और सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए अगर एक बार किसी भी ऑफिसर या किसी भी पदस्थ रहे व्यक्ति, चाहे जो भी जिस भी विभाग में हो, तो उनको निलंबित किया जाता है। तो दोबारा सेवा में नहीं लिया जाना चाहिए। सेवा से, प्रशासनिक सेवा से हमेशा के लिए हटा देना चाहिए। और भी क्या बोलना चाहेंगे भैया? आप गुस्सा तो नहीं हुए हमारी बातों से? क्या बोलना चाहेंगे आप? कलेक्टर साहिबा मैडम देख रही हैं आपको जी, क्या बोलना चाहेंगे इस विषय में? आप क्या बोलेंगे अंशु द्विवेदी जी के ऊपर जो ये बात हुई है? सर, पुलिस
में अगर कोई पुलिस में रिपोर्ट लिखाता है या रिपोर्ट लिखी जाती है तो जब पब्लिक को उठा के ले जाएं वहाँ तो वहाँ कैमरा लगा होना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पर कैमरा नहीं लगाते। कैमरा तो लगा हुआ है, मैंने खुद देखा है, फ्रंट में और 3 जगह कैमरे लगे हुए हैं। मुलजिम अगर कोई है तो मुलजिम को ले जाएं, लेकिन वहाँ पर जो मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मुकदमा कायम हो रहा है, तो वहाँ बेफजूल जो निर्दोष हैं उनको भी वही सज़ा मिल रही है जो मुलजिम हैं। जो मुलजिम है तो मुलजिम को तो अगर 302 का कोई मुलजिम है उसको पुलिस नहीं ले जाती है, नहीं ले जाती। अच्छा, जो अभी ग्रामीणों में कोई गांजे का धंधा कर रहा है, नहीं ले जाती। कोई दारू शराब का ठेका चला रहा है, ब्लैक लिस्टेड है, हाँ, वो उनको नहीं ले जा रही, उनसे तो पैसा पा रही पुलिस नहीं, पूरा प्रशासन चल रहा है उसी से। मीन्स कहा जाए तो यहाँ जो देखने और सुनने और मिलने के बाद ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए पता चलती है, ग्राउंड में रिपोर्टिंग के लिए आने पर पता चलती है, तो जो यहाँ पर व्यक्ति निर्दोष होता है उसके साथ ही इस प्रकार के कार्यवाही की जाती है, और जो व्यक्ति दोषी है, रियल में जो दोषी होता है, दोषी पाया जाता है, उस पर कभी इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाती है। तो इस तरीके की बातें हैं और इनको जो न्याय दिलाई जाना चाहिए, हम अपने जिले की माननीय कलेक्टर साहिबा आपसे भी विनती करते हैं, और हमारे कमिश्नर साहब और एसपी ऑफिस में बैठी हुई एसपी साहब आपसे भी विनती करते हैं, अंशु द्विवेदी के जो इस किसी भी प्रकार का इनका प्रकरण नहीं है, पुलिस उठा करके ले जाती है और तमाम इनको मारपीट किया जाता है, तो इनको उचित कार्यवाही करते हुए जो भी इसमें चाहे टीआई हो, थाना प्रभारी हो या कि एसआई हो या कि जो भी हो, तो उनको उचित कार्यवाही के हिसाब से दंड दिया जाए और इनको न्याय दिलाने की कृपा करें। इस प्रकार की हमारी विनती है, इन ग्रामवासी जनों की तरफ से हमारी विनती है। तो हम इस चीज़ों को ये करते हैं, और हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं बाबा बुलडोजर जी, अगर इस प्रकार से बातें आती हैं और अगर ये बात सही है, इनको मारा जाता है, तमाम प्रकार की जो बातें हुई हैं, तो अब देखना ये है कि प्रदेश के बुलडोजर बाबा, आपका बुलडोजर ऐसे पदाधिकारियों पर, ऐसे जो थाना क्षेत्र में बैठे हुए ऑफिसर्स हैं, जो थाना प्रभारी हैं, देखना यही है कि आपका बुलडोजर ऐसे प्रभारियों पर कब चलाया जाता है। हम इसका दिखा रहे हैं और सच तो कड़वा ही होता है, आप भी जानते हैं। आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज, मैं शुभम पांडे, जय हिंद।